नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अविन और मेरे साथ हमारे सहयोगी इंद्र मोदी के 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। अब बारी है एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल में हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर की सकरा सीट को लेकर। सुरक्षित सीट है सकरा। पहले बता दें आपको, यहां से मौजूदा विधायक जो थे अशोक चौधरी थे, लेकिन टिकट कटा और आदित्य कुमार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उमेश राम कांग्रेस के एक बड़ा चेहरा, दलित समाज से आते हैं और इनको कांग्रेस पार्टी ने यहां से उम्मीदवार बनाया। रेणु पासवान सोशल मीडिया के चर्चित चेहरा और एक्टिविस्ट हैं। रेणु पासवान, लगातार आप सोशल मीडिया इनका देखते भी होंगे। इस बार वो चुनाव लड़ रही हैं यहां पर जनसुराज के टिकट पर। क्या लग रहा है सकरा का समीकरण? आदित्य कुमार या फिर उमेश राम या चौंकाने वाले कैंडिडेट रेणु पासवान? देखिए, इस बार जेडीयू ने यहाँ पर अशोक कुमार चौधरी जो सिटिंग एमएलए थे उनका टिकट काटा था और आदित्य कुमार को चुनावी मैदान में उतारा। नए कैंडिडेट, लेकिन इनके लिए कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल ये राह नहीं मुजफ्फरपुर की, और जनसुराज से रेणु पासवान यहाँ पर चुनावी मैदान में सुरक्षित सीट होने पर पिछली बार कांग्रेस के यही उमेश राम जो है महज 1500 वोटों से चुनाव हार गए थे। मुजफ्फरपुर में आप देखिए कि जितनी भी सुरक्षित सीटें हैं, उन सुरक्षित सीटों पे जो जातीय समीकरण है उसमें आरजेडी के लिए थोड़ा मामला ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इस बार आरजेडी महागठबंधन में जो धरे हैं, जैसे अब पान समाज वाले जो जुड़े हैं उनका वोट आईपी गुप्ता, अगर उनका वोट पूरी तरीके से वो ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि इस सीट पर पूरा मामला पलट गया है। साथ ही मुकेश सहनी के भी वोटर, जो वीआईपी के वोटर हैं, वो भी साथ आए हैं। तो ये सीट और एक और बात कही जा रही है, जो आदित्य कुमार को टिकट दिया गया है, आदित्य कुमार बाहरी हैं, तो ये बाहरी वर्सेस स्थानीय की चुनावी जंग रही। वोटिंग के दौरान भी ये मामला खूब उछला और ये जेडीयू के अंदर का एक भीतरघात भी इसे आप कहिए, चूँकि उम्मीदवार बदला गया तो इस वजह से भी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बिहार तक के एग्जिट पोल में सकरा की जो सीट है, ये सीट कांग्रेस के उमेश राम के खाते में जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस के उमेश राम यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। आदित्य कुमार जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि ये सीट जेडीयू के लिए 2020 के बाद 2025 में ये सीट जेडीयू को नुकसान कर रही है। जेडीयू को सकरा की सीट पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार तक के एग्जिट पोल में कांग्रेस सकरा की सीट जीत रही है। तो बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई है और जनसुराज उतना बड़ा फैक्टर यहाँ पर नहीं दिखा है, लिहाजा उमेश राम कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं, जो चुनाव लड़ रहे थे, इस बार उन्हें एज है। और चूंकि कम अंतर से पिछला विधानसभा चुनाव वो हारे थे, लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया और इस भरोसे पर कितना खरा उतरेंगे ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन बिहार तक के एग्जिट पोल में उमेश राम यहां से विधायक बनते दिख रहे हैं। 243 विधानसभा सीट पर कौन कहां से जीत रहा है, जानने के लिए देखिए सिर्फ और सिर्फ बिहार तक। नमस्कार।